जब कोई गैस किसी सिलेंडर या कंटेनर के अंदर रखा गया हो तो कंटेनर के वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखेंगे कि हमने एक सिलेंडर बनाया है, कंटेनर बनाया है, जिसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर पर एक गैस रखा गया है ना। आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इस पिस्टन पर एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा प्रेशर P इंटू पिस्टन का जो एरिया है A। इतना फोर्स लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में इस पिस्टन पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जैसे किस तरह से ये पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है। मान लेते हैं कि ये डेल्टा x से डिस्प्लेस हो गया, तो पिस्टन के डिस्प्लेस होने से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और प्रेशर वैसे घटना चाहिए, है ना। लेकिन हम मान लेते हैं किसी मैकेनिज्म से प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है ना। प्रेशर is maintained at P by some mechanism। ठीक है, तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट P प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। अब जो है आप देखेंगे कि ये P इंटू ए फोर्स लगा पिस्टन पर और ये डेल्टा x से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जो भी हम लोग मैकेनिक्स में जानते हैं वर्क डन, तो वो ये जानते हैं कि वर्क डन बाय गैस, क्योंकि जो फोर्स है वो गैस ही लगा रहा है P इंटू ए, उसको हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है P इंटू ए इंटू डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P इंटू एरिया इंटू डेल्टा x। तो P तो प्रेशर है और A इंटू डेल्टा x जो है वो आप देखेंगे कि कंटेनर का या गैस का जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो है ना। ये एरिया है पिस्टन का A और डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो भी आएगा वॉल्यूम, ये एक्चुअली में चेंज इन वॉल्यूम हो गया, है ना। गैस पहले यहाँ से लेफ्ट में था और जब पिस्टन यहाँ पहुँच गया तो इतना वॉल्यूम जो है गैस का बढ़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि P इंटू ए इंटू डेल्टा x को लिख सकते हैं डेल्टा V, है ना। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो वर्क डन बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जो होगा इंटू V2 माइनस V1, ये हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकते हैं। वर्क डन में डेल्टा हालांकि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी लिख रहे हैं, जस्ट एक सिंबल है इसको, है ना। तो ये हो गया वर्क डन। अगर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं NR इंटू T2 माइनस T1। वो इसलिए जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो PV1 इज इक्वल टू NR T1 हो जाएगा और साथ में PV2 इज इक्वल टू NR T2 भी हो जाएगा। तो हमने यही रखा, वहाँ पर PV2 की जगह पर NR T2 रख दिया और PV1 की जगह पर NR T1 रख दिया। तो कांस्टेंट प्रेशर हो तो वर्क डन बाय गैस इतना लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि V2 जब बड़ा होगा V1 से तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा,
V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। इसका मतलब कि जब भी गैस एक्सपेंड होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं whenever gas expands, work done by gas is पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरह से अगर कहें कि कंप्रेस जब होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि whenever gas is compressed then work done by gas is negative। ठीक, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि there is difference between work done in thermodynamics and work done in मैकेनिक्स। हमने मैकेनिक्स में भी वर्क डन पढ़ा था और थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा जो वर्क होता है वो सराउंडिंग प्रेशर के अगेंस्ट होता है ना। इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन by gas is always against surrounding pressure, है ना। सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। सराउंडिंग का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी हो गया। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर पिस्टन का कोई मास है, mg फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो प्रेशर आ रहा होगा उसको भी सराउंडिंग प्रेशर में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये सारे फोर्सेज के अगेंस्ट जो है वो गैस वर्क करता है। अगर ये सराउंडिंग प्रेशर नहीं हुआ तो गैस कितना भी एक्सपेंड हो जाए कोई भी वर्क नहीं होता है ना। तो ये कहा जा सकता है in the absence of surrounding pressure work done by gas is zero even if it expands by a large amount, है ना। कहने का मतलब कितना भी बड़ा एक्सपेंशन हो जाए, अगर ये सराउंडिंग फोर्सेस नहीं है तो गैस कोई वर्क नहीं करता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। जबकि मैकेनिक्स में ऐसा नहीं था। मैकेनिक्स में क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन हो जाता था, है ना। वर्क हो जाता था चाहे हमारे अगेंस्ट में कोई फोर्स हो या नहीं हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा जब भी वर्क होगा तो सराउंडिंग प्रेशर के अगेंस्ट ही होता है। ठीक, तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो है
वो ये है कि वर्क डन बाय गैस is always equal to the work done by surrounding, है ना, वर्क डन बाय सराउंडिंग इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो दोनों का वर्क डन हमेशा इक्वल होता है, बस साइन ऑपोजिट होता है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग। ठीक है, ये इसलिए होता है कि हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो सराउंडिंग फोर्स है, जो सराउंडिंग प्रेशर है, उसके इक्वल गैसियस प्रेशर होता है। इसके साथ में ये अजम्पशन है कि गैसियस प्रेशर is always equal to surrounding pressure, है ना। तो सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल होता है, और सराउंडिंग प्रेशर का मतलब हमने समझ ही लिया है, वो ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बाहर से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा तो उसका भी कुछ प्रेशर होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो उसका प्रेशर होगा। सारे फोर्सेज का प्रेशर काउंट करके सराउंडिंग प्रेशर में हम लोग इनको काउंट करते हैं। वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं, जिनमें से हम लोग 3 मेथड सीखेंगे, है ना। पहला मेथड है, इसको कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया था। तो इसमें भी 2 टाइप हो जाते हैं। पहला तो ये होता है कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करते हैं कैसे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या इसको लिखते हैं एन आर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे, व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल, है ना। तो प्रेशर वेरिएबल होगा तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल होगा तो फोर्स वेरिएबल होगा, और इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं और इसको पी डी वी करके इंटीग्रेशन करते हैं V1 से V2 तक। ठीक है, अब इसमें हमेशा क्या करेंगे, हमेशा प्रेशर को और वॉल्यूम को रिलेट करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एलिमिनेट द प्रेशर बाय यूजिंग the relation between pressure and volume। तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन निकल जाएगा किसी भी प्रोसेस में, और फिर प्रेशर के जगह पर वॉल्यूम वाला जो क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम का टर्म में जो प्रेशर निकलेगा
उसका वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पी की जगह पर रख देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब जो दूसरा मेथड होता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकल रहा हो, है ना, तो ये कह सकते हैं कि many times it is not possible to express pressure in terms of volume, then we use indirect method, है ना। जब रिलेशन निकल जाएगा तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जब रिलेशन नहीं निकल रहा हो तो इनडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, और इस केस में हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में कि इन दिस केस वर्क डन बाय गैस and other forces acting on the system is equal to change in kinetic energy of system, है ना। जैसा कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेज होते हैं सारे फोर्सेज का वर्क डन हम लोग निकालते हैं, ऐड करते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं। अगर कोई सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो सारे वर्क डन का सम 0 हो जाएगा, है ना। जैसा कि इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे। अब ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा एक पिस्टन है ना। ये सिलेंडर हो गया और इसमें एक पिस्टन दिया हुआ है, पिस्टन को एक स्प्रिंग से जोड़ा गया है। ठीक, अब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया जाए कि P0 है, ठीक, पिस्टन का एरिया है A, तो वर्क डन बाय गैस हम लोग लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगेटिव वर्क करेगा क्योंकि ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस P0 इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा, स्प्रिंग का जो वर्क डन है, अगर ये मान लेते हैं कि एक्सपेंड हो रहा हो, इधर जा रहा हो, ठीक है, ये इधर जा रहा है पिस्टन, तो ऐसा होगा कि डेल्टा एक्स इधर हो गया और P0 जो है अंदर की तरफ लग रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो गया। ठीक, अब आते हैं स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस K/2। स्प्रिंग भी निगेटिव वर्क कर रहा होगा क्योंकि आप देखेंगे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, जबकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, तो माइनस K/2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से गैस का जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा P0
इंटू ए डेल्टा एक्स प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इनडायरेक्टली वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो ये दो मेथड हो गए। पहला मेथड हमने क्या सीखा, डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में हमने सीखा कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो P इंटू डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी से निकल जाएगा। बी केस में देखा कि अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं और प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पर रखेंगे और फिर इंटीग्रेशन से इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। और जो सेकेंड मेथड हमने सीखा, इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हमने ये सीखा कि जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे पिस्टन पर या सिस्टम पर, सारे फोर्सेज का वर्क डन ऐड करके इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर इस छोटे से एग्जाम्पल में किया है ना। इसमें वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सब मिलाकर के 0 कर दिया। ठीक, और जो थर्ड मेथड होता है उसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड, है ना। इसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीवी जो डायग्राम होता है उसको यूज किया जाता है। पीवी ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। अब कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ, है ना। तो ये हो गया पी एक्सिस वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हम लोग रखेंगे वी। ठीक, अगर कोई कर्व है यहाँ पर, है ना, ग्राफ मान लेते हैं ये है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, है ना, ये एरिया निकालना हो तो कैसे निकालें, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। जैसा कि आपको याद होगा कि ऐसा करते हैं कि अगर जब y और x का ग्राफ होता है ना, और एरिया निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं y dx से, एरिया निकालते हैं। उसी तरह से अगर पीवी ग्राफ हो और इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पी डी वी। जहाँ से जहाँ तक निकालना हो, अगर V1 से V2 तक निकालना हो तो उसके अंदर का लिमिट रख देंगे बीच में का। तो इस तरह से एरिया निकाला जाता है। और देखेंगे कि ये जो भी क्वांटिटी आया है इसी तरह से हम लोग वर्क डन में निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में हमने जो वर्क डन का फॉर्मूला बताया है वो देखेंगे यहाँ पर कि यही है, पी डी वी V1 से V2 तक का इंटीग्रेशन। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि पीवी डायग्राम का जो एरिया होगा वो वर्क डन बाय गैस बताएगा। तो कह सकते हैं सो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पीवी कर्व एंड V axis is equal to work done by gas। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा दिया गया हो हमें कि ये P एक्सिस है और ये V एक्सिस है, तो और ग्राफ जो है ऐसा है, तो हम लोग एरिया निकालेंगे। ये जो ग्राफ आया और V एक्सिस आया ये एरिया निकालेंगे। ठीक,
लेकिन अगर ऐसा हो कि एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक, इधर मान लेते हैं v और इधर मान लेते हैं p, ठीक। अब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे दिया गया, ऐसे, ठीक। तो इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, तो ध्यान रखना है कर्व और v एक्सिस यानी कि ये एरिया लेना है हमें, ठीक है। यहाँ से v एक्सिस से एरिया निकालना है, क्योंकि कुछ हमने बताया यहाँ पर कि पीवी कर्व और v एक्सिस के बीच का एरिया हमेशा निकालना है। ये एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक पीवी ग्राफ बनाया गया है। इस पीवी ग्राफ से जो प्रोसेस ए भी दिखाया गया है, ये इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करना है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस ए बी। तो प्रोसेस ए बी में अगर वर्क डन निकालना हो पीवी ग्राफ से, तो जैसा कि अभी हमने थ्योरी पढ़ा था कि इस पीवी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड between PV curve and V axis। तो PV कर्व कौन सा है, अब देखेंगे कि ये AB लाइन जो दिखाया गया ये अपना ग्राफ है, और V एक्सिस हो गया ये वाली लाइन। तो दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है ना, ये जो ग्रीन लाइन से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया वर्क डन बाय गैस बताएगा, ठीक। तो इसका एरिया हमें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो शेप बन रहा है ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम। इस ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड हैं, एक ये है और एक ये है। इस साइड का लेंथ होगा पी नॉट, है ना, और जो ये वाला साइड है राइट साइड, इसका लेंथ हो जाएगा 3 पी नॉट इनटू, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। एक ये साइड है, एक ये साइड है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होगा वो हो जाएगा वी नॉट, 2 वी नॉट माइनस वी नॉट। तो यहाँ पर रखेंगे वी नॉट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आ गया पी नॉट वी नॉट, साथ में पॉजिटिव आया। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है और फाइनल है 2 वी नॉट। जैसा कि इस ग्राफ में एरो दिखाया गया है, वो बताता है कि इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट है बी। तो इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम वी नॉट है और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम 2 वी नॉट है। तो वॉल्यूम चूंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि पीवी डायग्राम बनाया गया है, इसमें भी एक प्रोसेस ए भी दिखाया गया है जिसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस ए बी। तो ए बी प्रोसेस में वर्क डन निकालना हो तो फिर से वही तरीका निकालेंगे, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू
एरिया enclosed between PV curve and V axis। तो यहाँ देखेंगे कि जो V एक्सिस है वो यहाँ पर आ गया है, V एक्सिस ऊपर आ गया है अब, है ना, और P एक्सिस अब इधर आ गया है X एक्सिस पर। तो PV कर्व कौन सा हुआ, ये AV, और V एक्सिस कौन सा हुआ, ये। तो दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, है ना। तो इस बार हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये भी देखेंगे कि एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग फिर से वैसे ही तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम। ये वाला जो साइड है और ये साइड है दोनों पैरेलल हैं, तो इसका लेंथ है P0 और इसका जो लेंथ है वो है 5P0। तो यहाँ पर रखेंगे P0 प्लस 5P0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो ये जो दो साइड्स हैं पैरेलल, उनके बीच का सेपरेशन। तो देखेंगे 3V0 माइनस V0, ये सेपरेशन आएगा 2V0। तो यहाँ पर 2V0 रख देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर ये आया 6P0 इंटू V0। अब हमें साइन देखना है साइन कन्वेंशन से कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो एरो दिखाया गया है, एरो बता रहा है कि इनिशियल स्टेट है A और फाइनल स्टेट है B। तो इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम है 3V0 और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम है V0, यानी वॉल्यूम पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कंप्रेशन हुआ, इसलिए वर्क डन जो है कहेंगे कि निगेटिव हुआ है ना। तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन होगा, इसलिए कह सकते हैं वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू -6P0 इंटू V0। ये हो गया 6P0 इंटू V0। और पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर आया था वर्क डन बाय गैस, इसमें आया था पॉजिटिव P0 इंटू V0।